जय जिनेन्द्र। 25 बोल का 12वां बोल, 5 इंद्रियों के 23 विषय। जैसा नाम है वैसा ही स्पष्ट होता है कि इसमें 5 इंद्रियों के बारे में और उनके विषयों के बारे में चर्चा की जा रही है। 5 इंद्रियों के नाम तो आप सबको पता ही है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। यहाँ पर जब हम 12वें बोल में इंद्रियों का नाम लेते हैं तो हमें उल्टे क्रम से लेना है, यानी सबसे विकसित से लेकर अल्प विकसित तक जाना है। तो श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। ऐसे तो हम जानते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय है, यानी श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द, चक्षुरेंद्रिय का है वर्ण, घ्राणेन्द्रिय का है गंध, रसनेन्द्रिय का रस और स्पर्शनेन्द्रिय का स्पर्श। तो जैसे हम जानते हैं कि जैसी अपेक्षा होती है उस तरह से जैस जैसे अपेक्षा होती है वैसे हम भेद कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि 5 इंद्रियों के 5 विषय तो भी सही है, और हम उनको ही विस्तार दे दें तो 5 इंद्रियों के 23 विषय भी हो सकते हैं। इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है जैसे अपेक्षा हो। तो इस बोल के अंतर्गत हर विषय का और डिटेल किया गया है। तो पहला और डिटेल किया गया है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि संसार के सभी जो पदार्थ हैं उनको 2 भागों में बाँटा गया है। मूर्त और अमूर्त, या हम कह सकते हैं रूपी और अरूपी। तो रूपी और मूर्त यानी क्या होता है? जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हो, उन्हें मूर्त या रूपी कहा जाता है। और जिसमें ये 4 न हो, जैसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श न हो, वे अमूर्त या अरूपी होते हैं। हम इंद्रियों के द्वारा सिर्फ इनमें से मूर्त पदार्थों को देख सकते हैं या रूपी पदार्थों को देख सकते हैं। अमूर्त पदार्थों को इंद्रियां नहीं देख सकती। अमूर्त पदार्थों को या अरूपी पदार्थों को इंद्रियां नहीं देख सकती, या यूं हम कहें कि इंद्रियों का विषय अमूर्त या अरूपी पदार्थ नहीं है, रूपी अमूर्त पदार्थ ही है। ये 5 इंद्रिय जो हैं, इनके जो 5 विषय हैं या हम 23 भेद कहें, ये अलग-अलग नहीं होकर एक ही वस्तु का पूर्ण ग्रहण करती है, या हम कहें कि एक मूर्त द्रव्य जो है उसके अलग-अलग पर्याय हैं। जैसे हम एग्जांपल ले, एक लड्डू है, तो एक लड्डू को हम अलग-अलग रूपों में देखें या हमारी इंद्रियां अलग-अलग रूपों में कैसे जानती हैं वो हम समझें। जैसे लड्डू को छूकर हमारी त्वचा, हमारी स्पर्शन इंद्रिय जान सकती है कि यह लड्डू शीत है या उष्ण है। हमारी जीभ रसनेन्द्रिय उसे टेस्ट करके बता सकती है ये मीठा है या फिर खट्टा है। हमारी नाक उसे सूंघ कर जान सकती है उसकी सुगंध या दुर्गंध से कि यह फ्रेश है या बासी है। और हमारी आँख उसका रंग देखकर उसे जान सकती है, या उसका वर्ण देखकर रंग देखकर जान सकती है कि यह, उसका शेप देखकर जान सकती है कि यह लड्डू है। और कान जो हैं, वह लड्डू खाने से जो स्वाद उत्पन्न होगा उससे उसे पता चल उसे कानों को कान देख सकते हैं कि यह लड्डू की आवाज़, लड्डू खाने की आवाज़ हो रही है। तो एक ही लड्डू में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है और शब्द है। तो एक ही वस्तु में ये वस्तु है, तो एक ही वस्तु में ये सब होते हुए भी ये सब जो गुण हैं, ये एक ही वस्तु के या एक ही द्रव्य के अविभाज्य गुण हैं। यानी ये वस्तु से हम उसको अलग नहीं किया जा सकता। इनमें से भी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये कारण हैं, और शब्द जो है उनका कार्य है। अब इंद्रियां कितनी ही कैपेबल हो, कितनी ही एडवांस हो जाएं, तो भी वे अपने विषय के अलावा दूसरी इंद्रिय के विषय का ज्ञान नहीं कर सकती है। यानी आंख कभी सुन नहीं सकती, कान कभी देख नहीं सकते, जीभ कभी अ, देख नहीं सकती है, या जीभ कभी सूंघ नहीं सकती है। तो पांचों इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, ऐसे देखा जाए तो हर एक इंद्रिय का विषय अलग-अलग है। वह एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता है, पर ये पांचों विषय मिलकर ही किसी एक वस्तु का संपूर्ण बोध हमें, ये पांचों विषय मिलाकर ही हमें किसी एक वस्तु का संपूर्ण बोध हो सकता है। अब इसमें एक और बात जो आती है कि हमारी इंद्रियां जो हैं, तो इंद्रियां कभी-कभी वस्तु का भोग कर कर यानी उससे टच कर कर ही ज्ञान करती हैं, और हमारी इंद्रियां और
कभी कभी कोई इंद्रिय ऐसी है हमारी जो उसको टच किए बगैर भी वस्तु का ग्रहण कर सकती है। जैसे हमारी आंख जो है वे किसी वस्तु को स्पर्श किए बगैर भी उस वस्तु का पूरा अवबोध कर सकती है। लेकिन बाकी की जो तीन इंद्रियां हैं, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, इनके कांटेक्ट में जब तक उस पदार्थ के परमाणु या उस पदार्थ के पुद्गल नहीं आते हैं, तब तक उस पदार्थ का टच या स्पर्श नहीं होता है, तब तक वह उस वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकता है। तो हमारी आंख जो है उसे अप्राप्यकारी कहा जाता है, साथ ही मन को भी एक इंद्रिय जैसा कहा जाता है। तो मन भी अप्राप्यकारी होता है। तो वह संयोग किए बगैर, किसी भी वस्तु से संयोग किए बिना सिर्फ उतने डिस्टेंस से देख के उस विषय को जान लेते हैं, इसलिए आंख और मन को अप्राप्यकारी कहा जाता है। कान, जीभ, नाक और त्वचा, इनको प्राप्यकारी इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि ये विषय के साथ संयोग होने के बाद ही उनका ग्रहण करते हैं। शब्द के पुद्गल जब तक हमारे कान में न पड़े, तब तक उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। लेकिन कान जो है उसमें शब्द कान और इसके साथ ही आंख और कान को कामी इंद्रिय कहा जाता है, और बाकी की तीन इंद्रियों को भोगी इंद्रिया भी कहा जाता है। आंख जो है काफी दूरी से भी वृक्ष, पर्वत आदि को देख लेता है, और मन तो वैसे भी हजारों हजारों कोसों की स्थित वस्तु को भी चिंतन से ही ग्रहण कर लेता है। तो अब हम जानेंगे प्रत्येक इंद्रिय का विषय और उसके जो सब डिविजन्स हैं, कि प्रत्येक विषय और कैसे डिवाइड किया गया है। तो जैसे सूत्रेंद्रिय के 3 विषय, चक्षुरेंद्रिय के 5 विषय, घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय, रसनेन्द्रिय के 5 विषय और स्पर्शनेन्द्रिय के 8 विषय कहे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है श्रोत्रेंद्रिय। तो श्रोत्रेंद्रिय का विषय तो ऐसे तो शब्द है। अब उस शब्द को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। तो शब्द जो है वो अनंतानंत पुद्गल स्कंधों से उत्पन्न होता है, यानी जब अनंत अनंत पुद्गल इकट्ठा होते हैं तब शब्द उत्पन्न होता है। अब जब शब्द उत्पन्न होता है तो वो 2 तरह से उत्पन्न होता है। या तो 2 पुद्गल मिलते हैं तब शब्द उत्पन्न होता है, या 2 पुद्गल बिखरते हैं उस समय पे भी शब्द होता है। तो उसे कहा जाता है संघात और भेद। संघात यानी 2 पुद्गल मिलते हैं तब जो शब्द होता है उसे संघात से उत्पन्न हुआ शब्द कहा जाता है, और जब 2 पुद्गल बिखरते हैं उस समय भेद से होने वाला शब्द कहा जाता है। तो जो असंबंधित पुद्गल हैं उनका संबंध होता है, और जो असंबंधित यानी जो अलग-अलग पुद्गल है वो जब संबंध करते हैं, तब जो शब्द होता है उसे संघात से उत्पन्न होने वाला शब्द कहा जाता है। और जो संबंधित पुद्गल हैं वे जब अलग होते हैं, संबंध विच्छेद होता है, तो उस समय पे भी शब्द होता है। तो ऐसे जो शब्द हैं उन्हें जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द कहा जाता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं सचित्त शब्द, अचित्त शब्द या मिश्र शब्द। जीव के द्वारा जो बोला जाता है वह होता है सचित्त शब्द या जीव शब्द, यानी जो मनुष्य शब्द करता है उसे सचित्त जीव शब्द कहा जा सकता है। जीव शब्द उत्पन्न होने में जो 8 अंग प्रयुक्त होते हैं उसमें हृदय, कंठ, जिह्वामूल, होठ, तालु, मूर्धा, दांत, जीभ, इन सब का योग होता है, तब वह शब्द जीव शब्द कहलाता है। कंठ से लेकर होठ तक के जो 8 पार्ट हैं उनका उपयोग होता है, वहां उन्हें सचित्त शब्द कहा जाता है या जीव शब्द कहा जाता है। दूसरा है अचित्त शब्द या अजीव शब्द, यानी जो जड़ पदार्थ है उनके संबंधित होने से या बिखरने से जो शब्द होता है उसे अचित्त शब्द कहा जाता है या अजीव शब्द कहा जाता है। जैसे लकड़ी टूटती है तो उसे हम अचित्त शब्द कहते हैं। जैसे ये टेबल है, इस पर मैं हाथ से ऐसे आवाज करती हूँ तो ये भी अचित्त शब्द है। मैं चुटकी बजाती हूँ तो ये भी अचित्त शब्द है। अब इसमें समझिए, मैंने जैसे कहा था जीव शब्द क्या होता है, जो हमारे कंठ से लेकर होठ तक के जो 8 पार्ट हैं उनका उपयोग करके जो शब्द निकलता है वही सचित्त शब्द होता है। अब ये मेरे 2 हाथ की उंगलियां जो पुद्गल हैं, इनके घर्षण से शब्द निकल रहा है चुटकी बजाना, तो ये अचित्त शब्द है, अजीव शब्द है। यहाँ पे मैं ठक ठक कर रही हूँ या दरवाजे पे हम नॉक करते हैं तो दोनों पुद्गल मिलके आवाज कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई भी पार्ट यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है।
जीव शब्द उत्पन्न होने के लिए जो 8 हमारे शरीर के अंग उपयोग होते हैं, उसमें होठ, तालु, मूर्धा, कंठ आदि आदि, ये 8 नाम हैं। अब मिश्र शब्द जो होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जीव और अजीव दोनों मिल जीव और अजीव दोनों मिलकर शब्द उत्पन्न करते हैं, उसे मिश्र शब्द कहा जाता है। जैसे मैं बांसुरी बजाऊं, तो मेरे होठ और बांसुरी का योग होने से जो शब्द आता है, उसे मिश्र शब्द कहा जाता है। लेकिन मैं जब पियानो बजाती हूँ, तो वह मिश्र शब्द नहीं है। मैं अगर हारमोनियम बजाती हूँ, तो भी मिश्र शब्द नहीं है। माउथ ऑर्गन बजाना मिश्र शब्द के अंतर्गत आता है। तो जैसे बाजा बजाते हैं, वो भी मिश्र शब्द के अंतर्गत आता है। अब शब्द सिर्फ श्रोत्रेंद्रिय का ही विषय है। अब दूसरी इंद्रिय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी इंद्रिय है चक्षुरेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय का विषय है रूप। तो रूप जो है वह पौद्गलिक है। वैसे ही शब्द भी पौद्गलिक है, क्योंकि इंद्रियां जो है स्वयं पुद्गल है, तो इसके लिए उनके जो विषय हैं वो भी पौद्गलिक है। तो शब्द, रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, ये पांचों ही पौद्गलिक ही हैं। तो रूप भी पौद्गलिक है। अब रूप का अर्थ दो हो सकता है, एक होता है आकार और एक होता है वर्ण। लेकिन यहाँ पर हम जब चक्षुरेंद्रिय के विषय की बात कर रहे हैं, तो हम वर्ण का यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आकार को हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो वर्ण जो है वह स्वयं पुद्गल नहीं है, लेकिन वह पुद्गल का एक गुण है। तो ये पुद्गल का गुण होने की वजह से यहाँ पे इसको चक्षुरेंद्रिय के विषय के अंतर्गत वर्ण को लिया गया है। तो यह वर्ण 5 प्रकार का होता है: कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। अब ये 5 जो वर्ण है, ये मेन है, यानी मुख्य कहे जा सकते हैं, प्राइमरी रंग कहे जा सकते हैं, प्राइमरी कलर्स हैं। अब इन पांचों का मिश्रण होने से, या 2 का मिश्रण होने से, या 3 का मिश्रण होने से अनेक अनेक अलग और वर्ण भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे श्वेत के साथ अगर कृष्ण वर्ण मिलाया जाए तो कापोत वर्ण हो जाता है। तो ऐसे वर्ण मिलेंगे, बहुत सारे वर्ण ऐसे बन सकते हैं, लेकिन मुख्य ये 5 वर्ण हैं और प्रत्येक वस्तु में ये 5 वर्ण होंगे ही होंगे। कोई प्रधानता के हिसाब से एक वर्ण हमको दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब बाकी के 4 वर्ण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हम कहें कि, जैसे मैं कहूँ कि ये मोबाइल का जो कवर है, ये ब्लैक कलर का है, तो कोई इसे इसमें ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है, पर इसमें ये पांचों वर्ण जो है, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत, ये पांचों ही विद्यमान है, भले ही हमारी आंखें उनको ग्रहण कर पाए या नहीं कर पाए। हम कहते हैं तोता हरे रंग का होता है, तो तोता सिर्फ हरे रंग का नहीं है, उसमें लाल रंग का उसकी चोंच होती है, उसका पट्टा जो होता है ब्लैक कलर का होता है गले का, लेकिन फिर भी उसमें भी पांचों रंग कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत ये होते ही होते हैं। तो चक्षुरेंद्रिय का विषय है रूप। अब तीसरी इंद्रिय जो है वह है घ्राणेन्द्रिय, उसका विषय है गंध। गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध जो है वह इष्ट यानी मनोज्ञ लगती है, हमें सुगंध से हमारा मन और इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है। और दुर्गंध जो है वह अनिष्ट होती है, वह इससे हमारी इंद्रियां और मन जो है व्याकुल हो जाती है। तो हम कहीं हमें अगर सुगंध आती है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और दुर्गंध आती है तो हम हमारा नाक बंद कर लेते हैं, या हमारा जीव अकुला जाता है और हम उससे दूर जाने की चेष्टा करते हैं। तो ये गंध जो है वह घ्राणेन्द्रिय का विषय है। तो प्रत्येक वस्तु में सुगंध और दुर्गंध तो होगी ही होगी है, लेकिन सुगंध की प्रधानता होने की वजह से हम उसे सुगंधी कहते हैं, और वैसे ही दुर्गंध की प्रधानता होने की होने की वजह से हम उस वस्तु की सुगंध गंध को दुर्गंध कहते हैं। अब कभी-कभी क्या होता है ना, कि कोई-कोई व्यक्ति जो होते हैं वो किस एक ही गंध, किसी को सुगंध लगती है और किसी को दुर्गंध लग सकती है। जैसे किसी को गुलाब का फूल का सुगंध अच्छा लगता है, लेकिन जिसको एलर्जी है, उनको वह गुलाब के फूल की सुगंध भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे अ, जूता बनाने वाला है या चमड़े की फैक्ट्री में काम करने वाला है, उसको चमड़े की जो दुर्गंध है, वो फ़ील नहीं होती है, क्योंकि उसकी इंद्रियाँ उसकी इम्यून हो चुकी हैं। उसकी जो घ्राणेंद्रिय है, उसको उसकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर हम ही चमड़े की फैक्ट्री में चले जाएँ, तो हमको वो गंध सहन नहीं होती है। तो इस तरह से एक ही गंध किसी के लिए सुगंध हो सकती है, किसी के लिए दुर्गंध भी हो सकती है। पर सुगंध का अर्थ होता है इष्ट परिमल, इष्ट सुगंध, जो मोस्ट ऑफ ज्यादातर लोगों को सुगंध लगती है।
अच्छी लगती है उसे हम सुगंध की गणना में रखते हैं, और जो ज्यादातर लोगों को अच्छी नहीं लगती है वैसे को हम दुर्गंध की, इसमें जैसे कचरे की गंध उसे हम दुर्गंध ही कहते हैं, अगरबत्ती की गंध उसे हम सुगंध ही कहते हैं। तीसरी जो इंद्रिय है, चौथी जो इंद्रिय है वह है रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय का विषय है रस, और वह है 5 प्रकार का, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर। तो तिक्त के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं सौंठ, जो तीखी होती है, इसमें हम मिर्ची भी ले सकते हैं, हरी मिर्ची भी ले सकते हैं, लाल मिर्ची भी ले सकते हैं। नीम यानी कटु, कड़वा जो होता है, तो इसमें हम करेले को भी ले सकते हैं। हरड़ जो कशैला, तिक्त, कटु, कषाय, कषाय में हरड़ आता है, आंवला भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। उसके बाद है अम्ल यानी खट्टी, खट्टा रस, तो इमली, नींबू, इनका रस खट्टा होता है। और मधुर यानी चीनी या आम, इनको हम मीठा कहते हैं। मीठा जो मधुर जो स्वाद होता है उसे हम मधुर कहते हैं। तो मीठी वस्तुएं जो भी है, चीनी, गुड़ या फिर आम, इनका इनका जो रस है वह मीठा होता है। तो कोई भी वस्तु में ये 5 रस तो होंगे ही होंगे। अब प्रधानता होती है किसी एक रस की, इसके लिए हम उस वस्तु को उस रस की वजह से ऐसा कह देते हैं, जैसे हम कहते हैं सौंठ तीखी होती है, पर सौंठ तीखी ही नहीं होती, वो मीठी भी होती है, कड़वी भी होती है, कषैले भी होती है और खट्टी भी होती है, पर उसमें जो तीखापन है वह ज्यादा है, इसके लिए हम उसे तिक्त कहते हैं। अब इन 5 रसों को मिलाकर और भी अनेक रस बन सकते हैं, पर ये 5 जो है वह मुख्य रस है। अब आता है स्पर्श। स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है स्पर्श, और वह होता है 8 प्रकार का, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, कर्कश, मृदु, लघु और गुरु। ये 8 स्पर्श हैं। इनमें पहले के जो 4 स्पर्श है वे मूल स्पर्श हैं, यानी मेन स्पर्श है, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। और बाकी के जो 4 स्पर्श हैं वह इनकी कमी और अधिकता, इनसे बने हुए स्पर्श हैं। तो जैसे इनकी कमी और अधिक, यानी इनका मिश्रण, इन 4 स्पर्श का मिश्रण होने से या किसी एक स्पर्श के ज्यादा होने की वजह से ये बाकी के 4 स्पर्श बनते हैं। अब जब हम इनमें बात करते हैं चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी पुद्गल की, तो यहाँ पर ये स्पर्श आपके इसमें आते हैं, जिनमें ये मूल 4 स्पर्श होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, वे चतुष्पर्शी पुद्गल होते हैं, जो कार्बन वर्गणा के हैं। श्वासोच्छ्वास वर्गणा के भी चतुष्पर्शी पुद्गल होते हैं। और मन और तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, मन और श्वासोच्छ्वास, ये चारों के ही पुद्गल जो होते हैं वे अष्ट चतुष्पर्शी पुद्गल होते हैं। और बाकी की जो वर्गणाएं हैं या जिनमें ये 8 ही स्पर्श पाए जाते हैं वे अष्टस्पर्शी पुद्गल होते हैं। तो कर्म चतुष्पर्शी पुद्गल होते हैं, और इसके अलावा जितने भी पुद्गल हमें दिखाई देते हैं वे अष्टस्पर्शी पुद्गल होते हैं। चतुष्पर्शी पुद्गल हमारी आंखों का विषय नहीं बन सकते। चतुष्पर्शी पुद्गल सिर्फ केवल ज्ञानी देख सकते हैं। हम जो भी पुद्गल देखते हैं वे अष्टस्पर्शी पुद्गल ही होते हैं। अब चतुष्पर्शी पुद्गल यानी कर्म के पुद्गल जो हैं वे भी रूपी है, यानी उनमें भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, लेकिन फिर भी हमारी आंखों की इतनी क्षमता नहीं है कि हम हर रूपी वस्तु को देख सकें। पर हम जिन वस्तुओं को देखते हैं वे सिर्फ वे रूपी ही वस्तुएं हैं, पर सब रूपी वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। अब ये 8 स्पर्श कैसे बनते हैं, 4 स्पर्श का मिश्रण होकर कैसे 8 स्पर्श बनते हैं, और ये स्पर्श कैसे सापेक्ष होते हैं या अपेक्षा भेद से इनका अलग अलग प्रकार कैसे बनता है। तो जैसे लघु यानी लघुता, हल्कापन, गुरु यानी भारी, भारीपन, मृदुता यानी सॉफ्टनेस, और कर्कशता यानी हार्डनेस, तो ये जो है ये अपेक्षा अलग अलग होती है। तो व्यवहार दृष्टि में जब हम देखते हैं तो हमें पदार्थ जो हैं वो हल्के भी हो, हमें हमें जो पदार्थ दिखाई देते हैं या जो पदार्थ हम देखते हैं वे हल्के भी होते हैं, भारी भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। इनको यहाँ पर बुक में जो लिखा गया है उस दृष्टि से हम देखें तो गुरु भी होते हैं, लघु भी होते हैं, गुरु लघु होते हैं और अगुरु लघु, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पत्थर जो होता है वह गुरु होता है, यानी भारी होता है। दीप शिखा यानी जो लाइट की फ्लेम होती है वह हल्की होती है, लघु होती है। हवा जो है वो गुरु लघु है, यानी हल्की भी है, भारी भी है। और आकाश जो है वह अगुरु लघु है, यानी वह न हल्का है और न भारी है। तभी हम यहाँ पर बैठे हैं तो बैठ पा रहे हैं। अगर वह भारी होता
तो भी हम नहीं बैठ पाते, हल्का होता तो भी हमें वह स्थान नहीं दे पाता। लेकिन निश्चय दृष्टि से अगर हम देखें तो कोई भी वस्तु न तो सर्वथा लघु होती है, न सर्वथा गुरु होती है, या न यानी न तो सर्वथा हल्की होती है और न सर्वथा भारी होती है। पत्थर गुरु है यानी भारी है, लेकिन अगर उनको मैकेनिज्म या प्रयोग किया जाए तो वो ऊपर भी चले जाते हैं, तो एकांत रूप से उनको गुरु नहीं कह सकते। अगर उन रुई जो हल्की होती है वह ऐसे तो ऊपर की ओर जाती है, लेकिन अगर हम उसको छत से गिराएं तो वह नीचे भी चला जाता है। तो रुई भी जो है एकांत रूप से लघु नहीं है, लेकिन रुई की अपेक्षा पत्थर भारी है, पत्थर की अपेक्षा रुई हल्की है। तो इस अपेक्षा भेद से हम कह सकते हैं कि पत्थर भारी है और रुई हल्की है। लेकिन ऊपर और नीचे जाने में वस्तु का लघुता और गुरुता, यानी कोई वस्तु नीचे चली जाती है इसके लिए वह लघु है, और कोई वस्तु ऊपर चली जाती है इसके लिए वह गुरु है, ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ऊपर जो जाती है वह जो भी द्रव्य ऊपर की ओर जाता है वह अपने ऊर्ध्व गति परिणाम वाले पुद्गल की वजह से वह ऊपर की ओर जाता है, और जिनमें अधोगति वाले परिमाण परिमाण वाले पुद्गल होते हैं वे अधोगति करते हैं। तो जैसे ऊर्ध्व गति परिणाम की वजह से ही धुआं नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और अधोगति परिणाम की वजह से ही वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अब ये ऊर्ध्व गति और अधोगति होने में गुरुता और लघुता कारण नहीं है। जैसे पानी जो है अपने अधोगति परिणाम की वजह से ही नीचे की ओर आता है, लेकिन उसके अगर हम मशीन लगा दें, मैकेनिज्म लगा दें, तो वह ऊपर की ओर भी चला जा सकता है। पर पानी का स्वभाव मूलतः यह है कि वह ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और धुएं का जो स्वभाव है यानी उसमें जो ऊर्ध्वगति परिणाम है कि वह नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और पानी में अधोगति परिणाम है कि वह ऊपर से नीचे की ओर ही जाता है। तो परिणाम परिणाम परिमाण जो है ऊर्ध्वगति या अधोगति उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। यह परिवर्तन कभी-कभी स्वभाव से होता है और कभी-कभी हम प्रयोग से भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो मूल जो 4 स्पर्श हैं, वे जो भी स्कंद होते हैं, वे अगुरु लघु ही होते हैं। जैसे उच्छ्वास, कार्मण, मन और भाषा के पुद्गल स्कंध। यानी श्वासोच्छ्वास, कार्मण वर्गणा, मन वर्गणा और भाषा वर्गणा के पुद्गल जो हैं, वे चतुस्पर्शी होते हैं। इनमें मूल 4 स्पर्श ही होते हैं। और अष्टस्पर्शी जो पुद्गल होते हैं, स्कंद होते हैं, वे गुरु लघु होते हैं। जैसे कार्मण शरीर को छोड़कर बाकी के जो 4 शरीर हैं, उनके पुद्गल स्कंद, यानी औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस शरीर के जो पुद्गल स्कंद हैं, वह अष्टस्पर्शी ही होते हैं। अब कुछ ग्रंथों में स्पर्श के लक्षण बताए गए हैं, जैसे उष्ण स्पर्श को क्या करता है, शीत स्पर्श क्या होता है, उससे क्या होता है। तो उष्ण स्पर्श जो है वह मृदुता यानी सॉफ्टनेस लाता है और किसी चीज को पकाता है, इसीलिए अग्नि जो है वह वस्तु को सॉफ्ट कर देती है और उसे पकाने का काम भी करती है। शीत स्पर्श जो है वह निर्मलता यानी पवित्रता देता है या स्तंभित कर देता है, यानी किसी चीज को फ्रीज करना है, उसको वहीं पे किसी चीज को फ्रीज करना है, तब शीत स्पर्श काम में आता है। स्निग्ध स्पर्श जो है वह संयोग होने का कारण होता है, यानी जो सॉफ्ट वस्तुएं हैं उनको हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे मक्खन को हम किसी वस्तु में आसानी से मिक्स कर सकते हैं। रुक्ष स्पर्श यानी संयोग नहीं होता है, जैसे सूखी मिट्टी है वह किसी वस्तु के साथ जल्दी से संबंध नहीं बनाती है। लघु स्पर्श ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर की ओर या फिर तिरछी दिशा में गमन करने का कारण बनता है। हल्की वस्तु है तो वह या तो नीचे गिरेगी, या तो हल्की वस्तु है तो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर तिरछी दिशा में भी जा सकती है। गुरु स्पर्श यानी भारी स्पर्श होने की वजह से अधोगमन का कारण बनता है। मृदु स्पर्श यानी लचीलापन जो है वह नमन का कारण बनता है, और कठिन स्पर्श यानी हार्डनेस जो है वह अनमन का कारण बनता है। मूल स्पर्श तो है 4, और बाकी के 4 स्पर्श जो है, इन 4 मूल स्पर्श का कम अधिक होना या इनका मिक्सचर होने की वजह से बाकी के 4 स्पर्श बनते हैं। तो कैसे बनते हैं वह हम जानेंगे। तो रुक्ष स्पर्श यानी सूखा सूखा जो स्पर्श है वह ज्यादा होता है, तो वस्तु जो है वो हल्की हो जाती है। जैसे हम देखें, हम मारवाड़ी हैं, हमारे राजस्थान की एक फेवरेट सब्जी है गुंदा। जब गुंदे को हम सुखाते हैं और हरा गुंदा लेते हैं, तो सूखे हुए गुंदा जो है वह वजन में कम तुल मतलब सूखे हुए हरे गुंदे जितने वजन में तुलेंगे, उससे ज्यादा हमें सूखे हुए गुंदे पाव किलो में दिखाई देते हैं। तो सूखने के बाद वह हल्के हो जाते हैं।
तो ये होता है कि जो वृक्ष यानी सूख जाती है वस्तु तो वह हल्की हो जाती है। तो अगर सूखापन किसी वस्तु में ज्यादा है तो वह लघु स्पर्श हो जाता है। और वही किसी में चिकनाहट है यानी स्निग्ध स्पर्श ज्यादा है तो वहां पर वह वस्तु भारी हो जाती है। जैसे हम घी, शक्कर और आटा इनको मिक्स कर दें तो हलवा जो बनता है वो हैवी होता है। तो पचने में भी हैवी होता है। और आटे में भी, जैसे सूखा आटा है उसमें हम पानी डाल देते हैं तो वह सॉफ्ट हो जाता है, तो उसका भी वजन बढ़ जाता है। तो स्निग्ध स्पर्श जब बढ़ता है तब गुरु स्पर्श यानी भारी स्पर्श बनता है, यानी वस्तु भारी हो जाती है। जैसे रुई में भी हम पानी मिला दे, पानी लग जाए तो वह रुई भारी हो जाती है। आपने ये घटना प्रसंग तो सुना होगा। एक आदमी के पास गधा था, तो वह गधे पे सामान लेके जाता था। तो वह पहले नमक लेके जाता था। तो ऐसे एक एक बार नदी क्रॉस करने का समय आया, तो जो नमक जो था उसका वजन था और गधे का पैर टेढ़ा हो गया और वह पानी में गिर गया। तो वह नमक पानी में गल गया और नमक पानी में गलने की वजह से वो भार हल्का हो गया। तो अब गधे को समझ में आ गया कि इस तरह से मैं गिरा था और मेरा भार कम हो गया। तो दूसरे दिन भी उसने वैसा ही किया, जानबूझ के उसने अपना पैर टेढ़ा गिरा दिया और नमक पानी में गिरने की वजह से वजन हल्का हो गया। अब वो आदमी देखता है ये रोज नदी के बीच में आता है और गिर जाता है। तो तीसरे दिन उसके ऊपर उसने रुई ला दी। अब रुई ला दी तो रुई, उसे पता नहीं था कि रुई है, गधे को तो इतनी समझ होती नहीं है। तो उसने अपनी आदत की वजह से अपने पैर को मोड़ दिया और नीचे गिर गया। अब रुई में पानी जाने की वजह से रुई भारी हो गई। तो जब स्निग्ध स्पर्श बढ़ता है तो गुरु स्पर्श होता है। अब ये तो हो गया कि रुक्ष स्पर्श बढ़ा तो लघु स्पर्श बना, स्निग्ध स्पर्श बढ़ा तो गुरु स्पर्श बना। तो वैसे ही मृदु और कर्कश स्पर्श भी बनता है। तो यहाँ पर जब ठंडी वस्तु और चिकनाहट वाली वस्तु, शीत और स्निग्ध स्पर्श जब मिलता है तब मृदु स्पर्श बनता है, क्योंकि स्निग्ध होगा और ठंडा होगा तो ही मृदु यानी सॉफ्ट बनेगा। और वैसे ही उष्ण और रुक्ष स्पर्श जब मिलेगा, गर्म और सूखा, ऐसी वस्तुएं जब मिलेंगी तभी वह हार्ड बनेगी वस्तु, तो कर्कश स्पर्श बनेगा। तो इस प्रकार मूल चार स्पर्श से बाकी के चार स्पर्श बनते हैं। तो जो सूक्ष्म स्कंध है वो भी बादर स्कंध बन जाते हैं, यानी जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं पर इनका मिश्रण होने की वजह से, जैसे रुक्ष स्पर्श ज्यादा हो गया तो लघु स्पर्श बना तो हम उसे देख सकते हैं। और उष्ण और रुक्ष के वजह से कर्कश स्पर्श बनता है तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो जितने जितने हम स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं वे सब अष्टस्पर्शी ही होते हैं। ये अष्टस्पर्शी जो स्पर्श है उनका ही हम अनुभव कर सकते हैं। पर सभी अष्टस्पर्शी स्पर्श का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, उनको फील हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियों की एक लिमिटेशन। अब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये पौद्गलिक है और इसीलिए मूर्त है। ये मूर्त है और मूर्त है इसलिए इंद्रिय गम्य है। पर यह नियम नहीं है कि जितने भी मूर्त पदार्थ हैं वे सबके सब इंद्रिय के द्वारा जाने जा सकते हैं। परमाणु मूर्त हैं लेकिन फिर भी इंद्रिय गम्य नहीं है, क्योंकि हम इंद्रियों के द्वारा उनको देख नहीं सकते हैं। तो अनंत परमाणुओं से मिलके जब एक स्कंद बनता है तो भी जब तक वह सूक्ष्म परिणाम उसका रहता है, स्थूल परिमाण की उसको प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह इंद्रिय गम्य नहीं बनता है। यानी हमारी आंखें स्थूल वस्तुओं को ही देख सकते हैं। तो जितने हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वे सब मूर्त हैं और अनंत प्रदेशीय स्कंद है। हम एक प्रदेशी, दो प्रदेशी ऐसे प्रदेशों को नहीं देख सकते हैं, अनंत प्रदेशी स्कंधों को और मूर्त स्कंधों को ही हम देख सकते हैं। हम यंत्रों के द्वारा भी पदार्थों को दिखते हैं तो वे सूक्ष्म हैं लेकिन फिर भी वे अनंत प्रदेशी स्कंद हैं, इसीलिए हम यंत्रों की सहायता से उनको देख सकते हैं। परमाणु जो है वह हम किसी यंत्रों की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना परमाणु आदि मूर्त और सूक्ष्म पुद्गलों को हम नहीं देख सकते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, वर्ण ये जो है ये सब अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद हैं और इसीलिए इंद्रियों के द्वारा हम इनको जान सकते हैं। स्थूल परिमाण वाले जो पुद्गल स्कंद होते हैं उनको ही हम इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं। सूक्ष्म परिमाण वालों को नहीं देखा जा सकता।
क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे कि जो यंत्रों से हम जिनको देखते हैं वे सूक्ष्म हैं और जो आंखों से दिखाई देते हैं वे स्थूल हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जो भी हमारी दृष्टि में आ रहे हैं, भले ही हम यंत्रों की सहायता से देख रहे हैं या और हैवी गैजेट्स भी लाएं हम और एडवांस गैजेट से भी उन जिन वस्तुओं को देख रहे हैं, वे सब के सब स्थूल हैं और अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद हैं और उन्हें ही हम देख पाते हैं, भले ही हम उन्हें आंखों से देखें या बाह्य साधनों की सहायता से देखें। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर वे स्थूल हैं, तो फिर हमें इन यंत्रों की सहायता क्यों लेनी पड़ती है? यंत्रों की सहायता के बिना हमें वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इंद्रिय ज्ञान जो है, उसमें बाह्य साधन की अपेक्षा रहती है और जो वस्तु देखने के लिए जितने साधन की आवश्यकता है, उतने सामग्री या उतने साधन की पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, तब तक इंद्रियाँ अपने विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए कुछ स्थूल पुद्गल भी ऐसे हैं जिनको हम यंत्रों की सहायता से ही देख सकते हैं, कुछ स्थूल पुद्गलों को हम अपनी आँखों से ऐसे ही देख सकते हैं। तो ये 8 स्पर्श जो हैं वो अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि आज हमने जाना 25 बोल का 12वाँ बोल, 5 इंद्रियों के 23 विषय। तो इसी के साथ ओम अरहम।